नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा ऑलरेडी कल सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि ओमिक्रॉन ये जो वेरिएंट है वो भारत के अंदर पहले जो 2 केसेस हैं उसको डिटेक्ट किया जा चुका है। वैसे अगर आप देखोगे तो विश्व भर में कई सारे देशों में ये ऑलरेडी डिटेक्ट हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के देशों में ये है नहीं। आपको समझना है कि ये जो डिटेक्शन का पूरा मामला होता है, मतलब कि कौन सा वेरिएंट होगा, उसके लिए आपको प्रॉपर लेबोरेटरी की आवश्यकता पड़ती है। और इसीलिए आप कह सकते हो कि वो फैसिलिटी हर एक देश में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जहां पर भी ये डिटेक्ट हो रहा है उससे एक चीज प्रूव होता है कि वहां पर फैसिलिटीज अच्छी हैं। तो यहां पर भारत के अंदर हो या फिर कई सारे जो देश हैं, यूरोपियन देश हो गए, वहां पर इसकी संख्या आपको देखने को मिल रही है। लेकिन बाकी जगह भी आप कह सकते हैं कि ये फैलता जा रहा है और ज्यादातर साइंटिस्ट का यही मानना है कि ये तेजी से फैलता रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो म्यूटेशंस हैं वो कहीं ज्यादा हैं अभी प्रेजेंट में डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले। लेकिन आपके मन में यहां पर क्वेश्चन आना चाहिए कि भारत सरकार हो गई, अलग अलग राज्य सरकार हो गए, इन सारी चीजों को लेकर कर क्या रहे हैं, स्ट्रैटेजी क्या है, मतलब कि भारत सरकार की सोच क्या है ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर, साथ ही साथ वैक्सीन को लेकर, इफेक्टिवनेस को लेकर। ये जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और अगर आप अलग अलग एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि आपको पता होगा कि कल ही मैंने शाम को वीडियो बनाया था और बताया था आपको कि कर्नाटका के अंदर जो 2 केसेस पकड़े गए हैं, दोनों मेल हैं। एक की उम्र 46 ईयर्स है, दूसरे की उम्र 66 ईयर्स है। दोनों यहां पर साउथ अफ्रीका से आए थे और यहां पर उनका जो सैंपल है वो लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। और उस टेस्टिंग के अंदर जब जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया तब यहां पर हमें पता चला कि वो ओमिक्रॉन वेरिएंट है। और इसी को देखते हुए यहां पर जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग किया सभी राज्य सरकारों के साथ, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, क्योंकि ये एक कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। यहां पर अगर हम सोचें कि एक देश 2 देश कर ले तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उसी प्रकार से सभी राज्यों को, यूनियन टेरिटरीज को मिलकर यहां पर इससे लड़ना होगा। और सरकार ने कई सारे जो स्ट्रैटेजी हैं उसके बारे में भी बताया था, जो मैं आपसे वीडियो में चर्चा करूंगा। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन सरकार से यह पूछा गया कि ये जो 2 केसेस सामने आए हैं इसकी सीवियरिटी कैसी है। तो देखिए यहां पर जो लव अग्रवाल हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर, उनके द्वारा यह बयान आया था कि ये जो केस सामने आए हैं ये माइल्ड केसेस हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम्स इसके अंदर नहीं दिखता है। और ये अलाइन करते हैं बाकी के देश के अंदर जो ओमिक्रॉन के वेरिएंट पाए गए हैं। आपको समझना है कि विश्व भर में जितने भी केसेस पाए गए हैं वो माइल्ड केस हैं। तो आपको एक चीज इससे डेफिनेटली समझ में आएगा कि केसेस तो बढ़ रहे हैं, मतलब कि ये जो वेरिएंट है वो आपका तेजी से फैल सकता है, लेकिन फैलने के बाद क्या ये मृत्यु दर भी ज्यादा बढ़ाएगा, वो अभी के लिए शायद हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज आप कह सकते हो कि फैल तो सकता है, ये आपको कोविड हो सकता है, लेकिन ये आपके शरीर के ऊपर इंपैक्ट कितना करेगा वो अभी तक हमें माइल्ड केस देखने को मिला है। लेकिन अभी भी इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, थोड़ा सा समय लगेगा, इसको वेट करिए और आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। फिर यहां पर क्वेश्चन आता है कि पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजी को लेकर सरकार ने क्या कहा है। देखिए सबसे पहला यहां पर सरकार के द्वारा यही बोला गया है कि पब्लिक को इस समय पैनिक नहीं करना चाहिए और जो ज्यादातर है वो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस के ऊपर होगा, मतलब कि जो मास्क पहनना हो गया, पूरे देश की जो पॉपुलेशन है उसको फुल्ली वैक्सीनेट करना हो गया, दोनों डोज जो देना है वो यहां पर सबसे पहली प्रायोरिटी बनेगी। क्योंकि अगर हम ये 2 चीज करते हैं, मतलब ये जो 2 चीज है वो बहुत ही बेसिक है, एक तो मास्क पहनना है, दूसरा वैक्सीनेशन लगवाना है। अगर हम ये कर लेते हैं तो ये जो चेन है ना आपका ट्रांसमिशन ऑफ ओमिक्रॉन, उसको रोकने में कामयाब होगा। तो यहां पर जैसे ही हम चेन को रोक देंगे तो ये और पब्लिक के अंदर नहीं फैलेगा, और यही स्ट्रैटेजी हमको अपनानी है। यहां पर जो वीके पॉल है उनके द्वारा यही बताया गया कि जो वैक्सीनेशन है इट इज द मोस्ट क्रिटिकल टूल। और हमारे पास, हमारे देश के अंदर आपको पता ही है कि सबसे ज्यादा वैक्सीन मैन्युफैक्चर की जा रही है। तो हम फॉर्चुनेट है इस केस में कि हमारे पास वैक्सीन है, क्योंकि आप समझिए अफ्रीका के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं, मतलब जस्ट आप इमेजिन करके देखो, अभी सिर्फ 5% ही ऐसी पॉपुलेशन है पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की मैं बात कर रहा हूं जो कि फुल्ली वैक्सीनेट है, मतलब कि अभी वो बहुत ज्यादा पीछे हैं। एंड लेट मी टेल यू कि जब तक पूरा विश्व फुल्ली वैक्सीनेट नहीं होगा तब तक ही आपको केसेस देखने को मिलेंगे। अगर यूरोप सोचता है, अगर यूएस सोचता है या फिर भारत सोचता है कि अगर उनका पॉपुलेशन यहां पर वैक्सीनेशन लगवा ले और हम बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। अफ्रीका में लोग यहां पर वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो वो लगातार म्यूटेंट नए क्रिएट होते रहेंगे या फिर अलग देश में क्रिएट होते रहेंगे और वो फिर पूरे देश में फैलता रहेगा। और एक ऐसा समय आएगा कि वो जो नया म्यूटेंट है वो वैक्सीनेशन के ऊपर कोई ऐसा असर नहीं कर रहा है।
और इसीलिए आप देखिए तो WHO के द्वारा ये जो कोवैक्स फैसिलिटी लाई गई थी, उन्होंने यही चीज बताया है कि बाकी के जितने देश हैं जिन्होंने होल्ड करके रखी हुई है वैक्सीन को, अब यहां पर उनको सप्लाई करनी चाहिए अफ्रीका जैसे देशों के अंदर, ताकि पूरा विश्व यहां से फुल्ली वैक्सीनेट हो सके। और इसी कारण अभी भी सरकार का जो मेन स्ट्रैटेजी है यहां पर, वो यही सुनने में आ रहा है बार बार कि वैक्सीनेशन लगवाया जाए। इनफैक्ट आप भी अपने गली मोहल्ले या फिर आसपास यही खबर सुन रहे होंगे कि सरकार ने जगह जगह जाकर होम टू होम जो वैक्सीनेशन है वो ड्राइव स्टार्ट कर दिया है। जो लोगों ने अभी तक सेकेंड डोज नहीं लगवाया है उनको यहां पर लगवाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर एक मन में आपके यह आएगा कि क्या ये जो वैक्सीन लगवाई जा रही है क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं है। देखो, इसको लेकर अगेन जो बलराम भार्गवा हैं ICMR के DG, उन्होंने यही बयान दिया है कि इसको लेकर अभी हम बहुत ही प्री मैच्योर कमेंट होगा अगर हम इसके ऊपर कोई बयान देते हैं। तो यहां पर चीजें जारी हैं, लेबोरेटरी के अंदर टेस्टिंग जारी है और आगे चलकर ही हमें पता लग सकेगा कि क्या ये इफेक्टिव है कि नहीं है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान उनके द्वारा यह दिया गया है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उनका यह कहना है कि अभी तक जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग कहती है वो ये है कि जो होल किल्ड वायरॉन बेस्ड वैक्सीन है, अब आपको पता होगा हमारे देश के अंदर जो दो मेन वैक्सीन है, एक है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। आपको पता होना चाहिए कि जो कोवैक्सीन है भारत बायोटेक के द्वारा जो बनाया गया है, वो पूरा जो वायरस है कोरोना वायरस उसको किल करके बनाया गया है। तो ये वाले जो वैक्सीन होते हैं ना, फुल्ली होल किल्ड वायरॉन बेस्ड वैक्सीन, ये कहीं ना कहीं बेहतर अपने आप को रिएक्ट करते हैं, मतलब कि बेहतर रिजल्ट देते हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस। तो यहां पर वो एक प्रकार से पॉजिटिव खबर दे रहे थे फॉर दोज पीपल जिन्होंने कोवैक्सीन लगवाई है। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि कोविशील्ड यहां पर खराब है ऐसा कुछ है, लेकिन उनके द्वारा ये बयान दिया गया है कि साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग अभी तक यही कहती है कि कोवैक्सीन यहां पर ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है अगेंस्ट दिस न्यू वेरिएंट। लेकिन साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, ये जो फार्मा कंपनीज हैं, ये जो वैक्सीन वाली कंपनीज हैं जो वैक्सीन बनाती हैं, आपको पता होगा इस समय मॉडर्ना की काफी चर्चा चल रही है। अब मॉडर्ना के जो CEO हैं उनका एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान आया था। देखिए, अभी तक कोई भी साइंटिफिक स्टडीज के ऊपर नहीं हुई है, ये बताया अभी तक नहीं गया है कि कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव होगी नहीं होगी, अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला है। लेकिन उसके बावजूद भी मॉडर्ना के जो CEO हैं उनका यह कहना था कि ज्यादातर जो वैक्सीन्स हैं वो आपका ओमिक्रॉन के खिलाफ कम इफेक्टिव होंगे। मतलब यहां पर आप देख सकते हो उनका बयान था कि आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ मटेरियल ड्रॉप, मतलब कि क्या वैक्सीन इफेक्टिव होंगी कि नहीं होंगी ओमिक्रॉन के खिलाफ। तो उनका कहना था कि वैक्सीन बहुत कम इफेक्टिव होंगी, बहुत ही एक बड़ा ड्रॉप आने वाला है उनके इफेक्टिवनेस में, ऐसा उनका बयान आया था। और इसको लेकर काफी लोग शॉक थे और यहां पर एक डाउट क्रिएट किया जा रहा था कि क्या जो फार्मा कंपनीज हैं वो यहां पर ज्यादा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि अगर वो कहते हैं कि ये वैक्सीन काम नहीं करेगी तो नया वैक्सीन लगवाया जाएगा, तो क्या ये अपने वैक्सीन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा बयान दिया जा रहा है, मैं नहीं जानता। मैं आपको जस्ट यहां पर इंफॉर्मेशन दिया है और इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली एक चीज के बारे में अक्सर चर्चा चल रही है, वो है बूस्टर शॉट के बारे में कि दो शॉट तो लग गए हैं, लेकिन क्या तीसरा शॉट लगना है कि नहीं। तो इसको लेकर भी भारत सरकार ने अभी तक ये कहा है कि हमारा पहला प्रायोरिटी है कि पहले तो दोनों डोज पूरे पॉपुलेशन को लगाया जाए। जहां तक बूस्टर शॉट की बात है तो इसको लेकर स्टडी जारी है, साइंटिफिक एविडेंस जैसे जैसे इमर्ज होगा उसके बाद हम फ्यूचर में यहां पर डिसीजन लेंगे। बट अगेन यहां पर तो मैं कहूंगा कि ज्यादातर देश अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपनी तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है बूस्टर शॉट को लेकर, और हमें इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। हो सकता है कि आगे चलकर बूस्टर शॉट की आवश्यकता शायद ना पड़े, वो एक अलग मामला है, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी यहां पर रखनी होगी। हमने जो सेकेंड वेव में चीजें देखी थी अप्रैल मई के महीने में, याद कीजिएगा, वो हम रिपीट नहीं करना चाहते। तो अगेन यहां पर सरकार को बूस्टर शॉट को लेकर तैयारी पूरी रखनी होगी और किस तरह से लगवाना है। और आपने देखा ही है कि काफी बड़ी मात्रा में और तेजी से यहां पर लोगों को वैक्सीन लगी है, बहुत ही सराहने वाली बात है। लेकिन एक और क्वेश्चन ये आता है, कई लोग पूछ रहे होंगे कि क्या लॉकडाउन इंपोज किया जाएगा। अभी तक किसी भी राज्य सरकार के द्वारा, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक तो कोई बयान ऐसा नहीं आया है कि यहां पर लॉकडाउन लगाया जाएगा। और यही चीज जो डॉक्टर वीके पॉल है उनका कहना था कि देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ इंपोजिशन ऑफ एनी लॉकडाउन। यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है वैक्सीन लगवाना और लोग मास्क पहने। अगर हम इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क कर सकते हैं तो लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही मंत्र हमें लेके चलना है, हमें क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करना है। और अगर लोग शादी में या फिर कहीं पर भी गैदर होते हैं तो कोशिश करिए कि वो वेंटिलेटेड स्पेस हो, क्लोज्ड स्पेस में गैदर मत होइए। यही यहां पर हमें करना है, लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पूरे विश्व में अगर आप देखिए और भारत का सिचुएशन क्या है, यहां पर आप देख सकते हो कि पिछले साल पहला वेव आया था तो इसमें तो लगभग सभी देश इसकी चपेट में आ गए थे, लेकिन उसके बाद यहां पर क्या हुआ, वेव 2 आया, भारत इससे बच गया था। फिर वेव 3 जो आया था पूरे विश्व भर में,
उसमें यहां पर भारत भी था। यहां पर आपको याद होगा जो सेकेंड वेव हम भारत में कह रहे थे, तो उस समय विश्व भर में थर्ड वेव चल रहा था। उसके बाद जो 2-3 महीना गुजरा, उसके बाद तो हम काफी अब नीचे आ चुके हैं, लेकिन विश्व भर में अगर आप देखिए तो फोर्थ वेव आ चुका है। और जो प्रेजेंट में सिचुएशन चल रहा है विश्व भर में, ये फिफ्थ वेव की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन भारत में अगर आप देखोगे तो हमारे यहां तो अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि हमारे यहां पर फिफ्थ वेव है। जो केसेस हैं वो लगातार ड्रॉप होते जा रहे हैं। डेली जो नए केसेस सामने आ रहे हैं उनकी संख्या 10,000 से कम है। तो आशा करते हैं कि ऐसा ही सिचुएशन रहेगा। लेकिन इसके अलावा यहां पर जो अलग अलग राज्य सरकार हैं उनकी स्ट्रैटेजी क्या है वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। जो इंपॉर्टेंट स्टेट, जैसे कि दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक मीटिंग कंडक्ट किया था रिसेंटली, और उसके अंदर सभी हेल्थ डिपार्टमेंट को यही बोला गया है कि यहां पर जितने भी हॉस्पिटल बेड्स हैं, मेडिसिन हो गया, मेडिकल ऑक्सीजन हो गया शहर के अंदर, दिल्ली शहर में, उसकी एडिक्वेट मात्रा होनी चाहिए। यहां पर जो स्ट्रैटेजी है वो ये है, टेस्ट ट्रैक ट्रीट स्ट्रैटेजी जो है उसको हमें फॉलो करना है। जो भी इंटरनेशनल पैसेंजर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ रहा है उनको यहां पर होम आइसोलेशन में रखना ही होगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं जितने भी लोग दिल्ली में हैं कि लोकनायक हॉस्पिटल ये डेडिकेटेड फैसिलिटी डिक्लेयर कर दिया गया है नए कोविड वेरिएंट के लिए। मतलब कि दिल्ली के अंदर जितने भी टेस्टिंग होगी नए कोविड वेरिएंट की, जो भी कुछ होना है वो आपका लोकनायक हॉस्पिटल, ये एक सेंटर प्लेस होने वाला है। तो इसको यहां पर आप ध्यान में रखिएगा। जहां तक महाराष्ट्र का बात है तो महाराष्ट्र के अंदर जो स्टेट टूरिज्म मिनिस्टर हैं आदित्य ठाकरे, उन्होंने रिव्यू मीटिंग किया और यहां पर सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इंफॉर्म किया कि हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक सेपरेट वार्ड होना चाहिए फॉर ट्रीटिंग द कोविड पेशेंट। तो महाराष्ट्र भी तैयारी कर रहा है। जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब ने यहां पर कहा है कि जो भी एट रिस्क कंट्रीज हैं जैसे कि अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चाइना, बहुत सारे देश हैं, वहां से जो भी पैसेंजर आएगा उनकी प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। कर्नाटका ने कहा है कि अभी हम इमीडिएटली कोई लॉकडाउन नहीं लगा रहे हैं। जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं अगेन एयरपोर्ट पर टेस्टिंग की जा रही है। और साथ ही साथ कर्नाटका ने एक और चीज किया है कि केरला से अगर कोई भी व्यक्ति आएगा तो कंपलसरी कर दिया है कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। इवन दो अगर उन्होंने दोनों डोज लिया है उसके बावजूद भी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट यहां पर कंपलसरी हो गया है और 7th डे में टेस्टिंग भी की जाएंगी उनकी। और केरला की अगर हम बात करें तो देखिए केरला ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये लिया है कि जो भी 2 डोज नहीं लगाएगा, कोविड-19 का पूरा कंप्लीट डोज नहीं लगाएगा, तो यहां पर उन पेशेंट्स को फ्री ट्रीटमेंट नहीं देगी सरकार। तो ये एक तरह से कंपेल किया जा रहा है लोगों को कि देखिए जाइए आप अपना वैक्सीनेशन लगवाइए। एंड मेरा सोचना है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वैक्सीनेशन लगवाना। आप भी कोशिश करिए, क्योंकि अगर सामने वाला वैक्सीनेट नहीं हुआ और आप सोच रहे हो कि आप वैक्सीनेट हो और आप बच जाओगे, तो ये आपकी गलत सोच है। हर एक किसी को, इनफैक्ट पूरे विश्व भर में, चाहे वो इंसान जो है अफ्रीका में रह रहा हो, अंटार्कटिका में रहा हो, जहां भी रह रहा हो, उसको वैक्सीनेशन लगवाना बहुत जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखना। और इसी के साथ भारत जो है अभी की स्ट्रैटेजी अपना रहा है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कि जितने भी वायरस होते हैं उसमें कॉमन जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो कौन सा आपको देखने को मिलेगा? वो सभी वायरस में आपको देखने को मिलेगा। वो कौन सा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो सभी वायरस में देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है। मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।